नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम दरभंगा में हैं और दरभंगा में चुनावी सरगर्मी काफ़ी हाई है। हालांकि आज मौसम तो बहुत खुशगवार है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और राजनीतिक तापमान बहुत हाई है। इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार इकाई के ज्वाइंट सेक्रेटरी और झंझारपुर और मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी मोहम्मद कलाम। सर, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। जी, आपके पूरे टीम को और आपके चैनल को मेरे ओर से और हमारे पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने के लिए आया। कलाम भाई, आप प्रदेश के नेता हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी पार्टी ने 10 लोकसभा क्षेत्र अब तक लड़ रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी का परफॉर्मेंस बिहार में क्या रहेगा? देखिए, जिस तरह से जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है, तो बिहार का जो आम है और आवाम है, जिस तरह से ठगने का काम किया है, उससे बिहार का जनता जो है, जो गरीब तबका का लोग है, जो मजलूम तबका का लोग है, वैसे लोगों को भाजपा ने भी ठगा है 10 साल से। और ये जो क्षेत्रीय पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, ये लोग भी सत्ता का मलाई मार करके जो है जनता को ठगने का काम किया है। अब ऑप्शन के रूप में जो है, विकल्प के तौर पे जो है, वो MIM पार्टी को लोग देख रहा है। जो गरीब तबका के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुसलमान हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, चाहे दलित वर्ग का मामला हो, चाहे मुसलमानों का मामला हो, चाहे अति पिछड़ा का मामला हो, वो संसद के सदन में उठाते हैं। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो बिहार विधानसभा के सदन में उठाने का काम करते हैं। हम लोग जो है सड़क पे उठाने का उनका मामला करते हैं। तो इससे जो आम और आवाम है, जो गरीब लोग हैं, उनको MIM पार्टी के प्रति जो है एक विश्वास जग गया है कि नहीं, अगर हमारा सेवक है, सही मायने में हमको अगर इज्जत दे रहा है, तो वो MIM पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक नेता देने का काम कर रहा है। देखिए, जब पार्लियामेंट में जब किसी भी मुस्लिम मुद्दे पे बात करनी होती है, माइनॉरिटी के मुद्दे पे, तो देखा जाता है कि आपके जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुखर होकर बात रखते हैं और बहुत मजबूती तरीके से रखते हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो फिर माइनॉरिटी आपके साथ नहीं होता है। तो ये अपने तरफ खिंचाव के लिए, इसके लिए कुछ आप लोगों ने सोचा कि नहीं, कि कैसे उन लोगों को विश्वास दे रहे हैं? देखिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दे रहे हैं। पिछले दफ़े विधानसभा चुनाव में हम लोगों का पार्टी सीमांचल में चुनाव लड़ी, तो हम लोगों ने 5 विधायक जीता। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हम लोग किशनगंज चुनाव मजबूती के साथ जीत रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तो अब धीरे धीरे, जब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि 1990 में लालू प्रसाद यादव जी जो है जनता दल पार्टी बनाए थे, तो उनके साथ जो है उनका जाति यादव जो है मर्ज किया था और कांग्रेसी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है लोगों ने एकजुट हुआ था। तो अब इन लोगों के द्वारा जिस तरह से ठगा जा रहा है लोगों को, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे आम वोटर हो, जिस तरीके से ठगा जा रहा है, ये सब चीज़ को लोगों ने समझ चुका है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि देखिए, अभी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 23 सीट पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें 9 सीट पे यादव समुदाय के लोग लड़ रहे हैं और 2 सीट मुसलमानों को दिया जा रहा है। और जिसके पास में 1.5 से 2% वोट का सिर्फ मालिक है, VIP पार्टी, उसको 3 सीट दिया जा रहा है। तो मुसलमान सहित और दलित समाज भी जो है, आप देख लीजिए कि दलित का भी भागीदारी धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। और मुसलमान को के राजनीति को तो मरहूम कर ही दिया। आपको मैं बताता हूं कि पूरे बिहार में एक चट्टान के तरह जो है मरहूम शहाबुद्दीन साहब खड़े उतरे थे राष्ट्रीय जनता दल के साथ। लालू प्रसाद यादव जी उस ज़माने में 2005 में जो है वो जेल में बंद थे, और मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो है नीतीश कुमार का 11 दिन का मुख्यमंत्री वो बने थे। उस वक्त जो है नीतीश कुमार पूरे बिहार के जेल का जो जितने भी अपराधी थे उसको खुलेआम खोल दिए और बोले कि हमारा फ्लोर टेस्ट में हमको जो है आप सन 2000 की बात कर रहे हैं। जी जी। तो उस वक्त में जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब जो है अकेला राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किए और नीतीश कुमार का सरकार गिरा। तो वैसे आदमी का आज देख लीजिए कि मैडम हिना साहब जो है ईमानदारी से
शहाबुद्दीन साहब पार्टी में रहे, हिना साहब ईमानदारी से रही। आज ओसामा साहब के ऊपर जो है ये सरकार जो 17 महीने का था, डबल इंजन की सरकार जो थी, उसमें ओसामा साहब को जबरन फंसाया गया कि भू माफिया है, ये फलाना किए चिलाना किए। और तेजस्वी यादव जी को लगातार मैडम फ़ोन की। उसके बाद हम लोगों में भी जो शुभचिंतक हैं ओसामा साहब का या शहाबुद्दीन साहब का, वो सब लोगों ने फ़ोन किया, लेकिन एक फ़ोन तक उठा करके जो है पुलिस प्रशासन को ये नहीं पूछा गया कि आप ओसामा साहब को क्यों फंसा रहे। आज देख लीजिए कि वहाँ ऑलरेडी अवध बिहारी चौधरी जी विधानसभा में अध्यक्ष के पद पे थे और उसके बाद जो है मैडम को वहाँ टिकट नहीं दिया गया। इससे पूरे बिहार का मुसलमान जो है आहत बना हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ये खबर आ रही थी कि टिकट के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन मैडम ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। इसमें कितनी सच्चाई है? और ख़ास करके जहाँ तक ये भी खबर मिली है कि MIM इंटरनल लेवल पे उनकी सपोर्ट भी कर रही है, चूँकि वहाँ कैंडिडेट नहीं दिया है। नहीं, हम लोग तो ओपन सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा बिहार का जितना मुसलमान है वो हिना साहब के एकदम कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा दल दो हो सकता है, लेकिन दिल हमारा एक ही है। जिस तरह का कुर्बानी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने दिया मुसलमानों के लिए और हर तबका के लोगों के लिए उन्होंने जो कदम उठाया और एक विकास का जो है मिसाल देने का काम किया उन्होंने सिवान के अंदर में, तो ये चीज़ को लोग नहीं भूला है। चाहे वो मुसलमान हो या सवर्ण हो या जो भी लोग हो, सारण प्रमंडल में एक इतिहास उन्होंने लिखने का काम किया और पूरे बिहार के लोग उनको लोहा मानने का काम किया। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, जब राष्ट्रीय जनता दल मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नहीं हुआ तो बिहार का जो दूसरे समुदाय के लोग हैं या दूसरा नेता है उसका क्या हो गया। अभी आप देख लीजिए, हमारे मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन से उम्मीदवार है राजद का, इस आदमी का टिकट कितने दफ़े, 2 दफ़े जो है लालू प्रसाद यादव जी काट दिए थे। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब फ़ोन कर के जो है इनको टिकट दिलाने का काम किया। और इनसे अगर कोई मीडिया के लोग ने पूछा कि इस तरह से क्या मामला चल रहा है, तो इन्होंने बोला कि हमको न राजद पूछ रहा है न शहाबुद्दीन साहब के परिवार का लोग हमको पूछ रहा है। तो हो रहा है कि ये लोग मतलब फरोश आदमी है, सिर्फ इनको ज़रूरत रहेगा तो ये शहाबुद्दीन साहब का नाम बेच करके टिकट ले करके और MP बन करके दिल्ली में जो है मलाई मारने का काम किए। आज जो है हिना साहब के परिवार को जो है छोड़ दिया राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन पूरा मुसलमान उनके साथ खड़ा है, दलित वर्ग खड़ा है, अति पिछड़ा वर्ग खड़ा है, प्रगतिशील वर्ग के लोग खड़ा है। हम गए थे वहाँ सिवान में, मैरवा विधानसभा क्षेत्र, मैरवा ब्लॉक है, इस सब इलाके में हम घूमे हैं। अपार बहुमत से हिना साहब वहाँ चुनाव जीत रही है और एक मैसेज जाएगा पूरे बिहार को। और आने वाले समय 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें राष्ट्रीय जनता दल को औकात का अंदाज़ा पता चल जाएगा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब और MIM पार्टी का क्या ताकत है। अच्छा, जिस तरह से मैडम को यानी हिना साहब को जिस तरह से इग्नोर किया गया दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के घर के लोगों को, तो क्या लगता है इसका साइड इफ़ेक्ट जो है इस बार के चुनाव में पड़ने जा रहा है? RJD से मुसलमान किनारा कसेंगे? देखिए, इसका असर दरभंगा में भी पड़ रहा है, इसका असर जो है आपको मधुबनी में भी पड़ रहा है। जिस तरह से लालू परिवार ने दिवंगत शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार किया है, पॉलिटिक्स में किनारा किया है, क्या लगता है इससे बिहार के मुसलमान नाराज हैं और इसका साइड इफेक्ट इस चुनाव में पड़ सकता है, लोकसभा चुनाव में? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपको देख लीजिएगा कि दरभंगा में भी पड़ेगा। शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हज़ारों हजार लोग दरभंगा में हैं और ख़ासकर मधुबनी में इसलिए पड़ेगा कि मधुबनी का जो उम्मीदवार है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम बेच करके कई दफ़े MP बनने का काम किए थे और उस परिवार का आज तक हाल चाल तक लेने का काम नहीं किया। तो ये निश्चित रूप से ये भुगतना पड़ेगा और आने वाले जो 2025 का विधानसभा का चुनाव है उसमें तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय जनता दल को जो है बिहार का मुसलमान सिखाने का काम करेगा। जिस तरह से आपकी पार्टी ने मधुबनी में अपना कैंडिडेट दिया अचानक, जैसे कि लोग कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। और दूसरा, आपकी पार्टी ने शिवहर से BJP के विधायक हैं राणा रणधीर सिंह मधुबन के, उनके भाई को शिवहर से उतारा गया है। दिवंगत सीताराम सिंह के बेटे हैं रंजीत सिंह, उनको टिकट देकर पार्टी ने क्या मैसेज दिया है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि सबके सब समाज की है? देखिए, हमारा मधुबनी लोग धब्बा है पार्टी पे मुसलमान का, वो चीज़ को मिटाने की आ रही पार्टी। देखिए, हमारा जो है पहले से घोषित लोकसभा क्षेत्र मधुबनी था, वहाँ हम लोगों ने घोषणा किया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी घोषणा किया और प्रभारी की हैसियत से हम भी घोषणा किए थे। तो घोषित उम्मीदवार को हम लोग को चुनाव लड़ाना था। दूसरी बात कि आप लोगों ने एक हादसा सुना होगा, विस्फी के थे हमारे
एक मुसलमान भाई जिनको दाढ़ी और टोपी देख करके चेतन आनंद जो आर्मी या सीआरपीएफ का जवान था, वो चलती ट्रेन में उनको गोली मारा गया था। तो वही वक़ार सिद्दीकी जो हमारे उम्मीदवार हैं, वो उस परिवार के लिए जो है हमारा पूरे बिहार का एमआईएम का टीम और वक़ार सिद्दीकी ने मदद दिलाने का काम किया। और हमारा पूरा बिहार का टीम जो है, उनके जो बेवा हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनको हैदराबाद में 2 BHP का जो है मकान अलॉट कराने का काम किया। और उनके दुख सुख में जो है वक़ार सिद्दीकी साहब खरा उतरे थे। आर्थिक मदद भी जो पार्टी की तरफ से किया गया था, तो वो वक़ार सिद्दीकी के कहने पे। उसके बाद आप आ जाइए कि मौलाना साद जो है, उनका भी हत्या किया गया था आपको हरियाणा गुड़गांव में। तो हम लोगों ने पूरे बिहार के टीम जाकर के, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब, उस टीम में मैं भी था। वहाँ भी मौलाना साद का जो है हम लोगों ने जाकर के उनके परिवार का पुरसा किया और उनके जनाजा में हम लोगों ने शामिल हुआ। तो ये हक और अधिकार जो है, जो मधुबनी का लाल है, मधुबनी का बेटा है, वहाँ उसको मिलना चाहिए। हम ये बार बार अपील मधुबनी के लोग से भी कर रहे हैं। और वहाँ जो एनडीए का भी उम्मीदवार है या इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार है, दोनों जो है से दरभंगा का भगौरा उम्मीदवार है। तो इसलिए मधुबनी का जो आम जनता है, गरीब जनता है, वहाँ का जो मजलूम जनता है, वो चाह रहा है कि हमारा मधुबनी का लाल, मधुबनी का बेटा जीते। इसलिए वहाँ पे हम लोग का कोई कंटेस्ट नहीं है। दोनों जो है हवा हवाई का नेता है। आपके रेस में आ गए आपकी? जी बिल्कुल, हमारा जो है उम्मीदवार जहाँ जहाँ जा रहा है उससे लोग जो है गले लगा रहे हैं, उनको कुर्सी मिल रहा है। हमारा उम्मीदवार वहाँ उनका घर है और ये लोग बाहर से जा कर के दरभंगा के रहने वाले हैं। तो बाहरी भगाव का नारा वहाँ लग गया है। वहाँ निश्चित रूप से एमआईएम पार्टी कामयाब होगी। और हम एक घोषणा भी आपके माध्यम से करना चाहते हैं। अगर मधुबनी का आम जनता, गरीब जनता अगर हमारे युवा उम्मीदवार को अगर आशीर्वाद और दुआ देकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, तो आप समझ लीजिए ये जुमला नहीं, हमारा जो पार्टी का सांसद होगा वो निश्चित रूप से पार्लियामेंट से पारित कराकर हर साल जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जिसका 70,000 80,000 सालाना कमाई होगा, उसको लाख लाख रुपया दिलाने का काम करेगा। ये पार्लियामेंट से पारित कराया जाएगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात आपने कही है। और दूसरी बात, शिवहर से राणा रणजीत सिंह को टिकट देके, मैं ये एक बार और सवाल किया आपसे, फिर से कर रहा हूँ कि पार्टी ने क्या ये एक धब्बा जो है कि मुस्लिम की पार्टी एमआईएम, उसको धोने का काम किया है? देखिए, हम लोगों का जो बैठक हुआ, उस बैठक में मैं भी था। तो मैं अपने नेता प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब को मैं भी प्रस्ताव दिया था कि जब हमारा ये एमआईएम पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, तो बिहार में हम हर तबके, हर जाति, हर बिरादरी के लोगों को उम्मीदवार बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शिवहर में तो राणा रणजीत सिंह लड़ रहे हैं। काराकाट में प्रियंका चौधरी जी जो अति पिछड़ा समाज से, सहनी समाज से हैं। उसके बाद जो है गोपालगंज में हम लोगों ने माझी परिवार से टिकट देने का काम किया है। महाराजगंज से हम लोगों ने भूमियार समाज के लोगों को टिकट देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी में जिस भी समुदाय के लोग, या चाहे मिथिलांचल में हम लोगों ने दलित वर्ग को सदस्यता दिलाया, हम लोगों ने सवर्ण वर्ग को सदस्यता दिलाया, हम लोगों ने यादव परिवार को सदस्यता दिलाया। तो निश्चित रूप से जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक मिलेगा हमारे पार्टी में। ये हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो है, हम लोगों ने बिहार में लागू किया है। तो आने वाले समय में विधानसभा में भी हम लोग जो है समझिए कि 243 का 43 सीट पे एमएलए का टिकट देने का काम करेंगे, असेंबली का चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और बात रह गया कि हमारा शिवहर का, तो शिवहर का जो हमारा उम्मीदवार है वो शिवहर का बेटा है। वहाँ भी यही चीज़ लागू है कि एक जो है सहरसा जिला का है और एक सीतामढ़ी का उम्मीदवार है। दोनों जो है कल तक आरएसएस और भाजपा के गोद में रह करके रहने वाला उम्मीदवार वहाँ है। तो इसलिए उनको, उन दोनों उम्मीदवार को भी, शिवहर की भी जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो नकारने का काम कर रही है। वहाँ भी हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा कलम भाई, ये बताइए कि आज की तारीख में इस देश के मुसलमानों को कहाँ देख रहे हैं राजनीति में आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों को पॉलिटिक्स से मरहूम कर दिया है। और जो जितने भी क्षेत्रीय पार्टी, चाहे ये, हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे। अच्छा कलम भाई, ये बताइए कि आज की तारीख में इस देश के मुसलमानों को कहाँ देख रहे हैं राजनीति में आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी मुसलमानों को पॉलिटिक्स से मरहूम कर दिया है। और जो जितने भी क्षेत्रीय पार्टी, चाहे ये बिहार में राष्ट्रीय जनता दल हो, उत्तर प्रदेश में सपा हो, इन लोगों का एक साजिश है
कि मुसलमानों के पॉलिटिक्स को मरहूम कर दे, लेकिन अब मुसलमान इस चीज़ को समझ गया। जो आम वोटर है, वोटर भी उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी सोच समझ करके इस बार वोट करने का काम करेगी। तो और लीडर जितने भी हैं पार्टी के, जिस भी पार्टी में, वो भी समझ गए हैं। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लीजिए, एक तरफ जो यादव 9 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, और मुसलमान को 2 सीट, वो भी दोनों सीट हारने के लिए। मधुबनी में भी आप देख लीजिएगा 13 तारीख के बाद जो है यादव वोट गोलबंद होकर के जो है आपको अशोक यादव जी को वोट करेगा। और जो ये इनका जो फितरत रहा है, दरभंगा में 2 पार्ट करके हरिनंदन यादव को बहादुरपुर से चुनाव हराने का काम किए थे। उसके बाद जो है सो आपको भोला यादव को अंदर से चुनाव हराने का काम कर रहे थे। उसके बाद ललित यादव को तो लगातार ये दरभंगा ग्रामीण से हराने का काम कर रहे थे, जिस समय ये राष्ट्रीय जनता दल में थे। कल तक ये जो है आरएसएस के गोद में थे बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड में। आज वो मधुबनी को फिर जो है वहाँ बर्बाद करने के लिए जो है राष्ट्रीय जनता दल में चले गए हैं। तो मधुबनी का जो आम जनता और वोटर है, वो आप समझ जाइए, जिस तरह से लोग उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करता है, उसी तरह मधुबनी के लोग हैं उड़ने वाले आदमी को हल्दी लगाने का काम करेंगे। और मधुबनी के लोग जो हैं वहाँ वो पढ़े लिखे हैं, देश और दुनिया में मधुबनी का नाम है, वहाँ का वोटर बुद्धिजीवी हैं, वो मधुबनी के लाल को वोट करेंगे, मधुबनी के बेटा को वोट करेंगे, ना कि किराए पर रहने वाले लोगों को, जो लोग वहाँ पर जा कर के किराए के मकान में रह रहे हैं, किराए के होटल में रह रहे हैं और तब चुनाव लड़ रहे हैं। कल कोई ठीक नहीं कि मधुबनी का लोग ये समझ रहा है कि अगर इसको हम चुनाव जिता करके भेज रहे हैं तो ये दिल्ली के एसी से बाहर नहीं निकलने वाले हैं, और ये विकास के नाम पे जो है सिर्फ ढकोसला का बात करेंगे। अच्छा कलाम भाई, ये बताइए, दरभंगा में तो आपके उम्मीदवार है नहीं, तो दरभंगा में पार्टी MIM का स्टैंड क्या होगा? देखिए, दरभंगा में हमारी पार्टी नहीं चुनाव लड़ रही है, लेकिन जो हमारे पार्टी का वोटर है, कोर वोटर, वो खुद निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है, सेकुलर के साथ जाना है या वो नोटा को वोट देंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हम लोगों ने अपील करके बता दिया है कि आपको जो बेहतर लगे, अच्छा लगे, जो काम करने वाले लोग हों उनके साथ आप जाइए, सेकुलर के साथ जाइए। हम लोग हमेशा सेकुलर को, आप देख लीजिए, हमारी पार्टी हमेशा, चाहे भी विधानसभा में जो परेड हुआ है उसका मामला ले लीजिए या चाहे सरकार बनाने का मामला ले लीजिए, भारी समर्थन हमेशा जो है राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल हम लोगों के साथ जो है सौतेलापन का व्यवहार कर रहे हैं। हम लोगों ने लगातार कहा है, हमारे नेता भी लगातार बोले, हम दरभंगा के जो लोकल लीडर हैं उन लोगों से भी बात की कि इंडिया गठबंधन में MIM पार्टी को भी लीजिए, जो हिस्सेदारी आप दे रहे हैं दूसरे दल के लोगों को, वो हिस्सेदारी हम लोग को ही चाहिए। तो ये इन लोगों को सिर्फ मुसलमान का वोट जो है बोरा में नहीं भांगा में चाहिए, और ये लोग इंडिया गठबंधन में MIM पार्टी को नहीं लेंगे। मुसलमानों के ये लीडर से इनको परहेज है। अच्छा, क्या लगता है 23 सीटों में MIM कितने सीट पे जीत का परचम लहराने जा रही है? देखिए, अभी हम लोग 10 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 10 सीट पे हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। 23 पे बोला कि 23 उम्मीदवार यहाँ से लड़ेंगे बिहार में, पूरे लोग 40 में से नहीं, 40 में अभी हम लोगों ने 15 सीट का ऐलान किया था। कुछ सीट पे मजबूरी बस हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। 10 में ही बता दीजिए कितना जीतने जा रहे हैं आप? जी, 10 में हम लोग 10 सीट जीतने के लिए जा रहे हैं। कोई ऐसा सीट नहीं है जहाँ 100% ही जीत देंगे। बिल्कुल एकदम 100% हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाता है जीतने के लिए, ना कि हारने के लिए। चाहे वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो, कोई भी पार्टी चुनाव जो है लड़ती है जीतने के लिए। अच्छा, आप मेरे माध्यम से उन तमाम कोर वोटर और उन तमाम बिहार के लोग, जो महान जनता, जो मतदाता हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम पूरे बिहार के जनता से अपील करेंगे कि आपने कांग्रेसी हुकूमत में कांग्रेस पार्टी को भी मौका दिया, आपने राष्ट्रीय जनता दल को भी मौका दिया, आपने जनता दल यूनाइटेड को भी मौका दिया, सब ने आपको ठगा है। इसलिए हम अपील करते हैं पूरे बिहार के जो आम और सेकुलर वोटर हैं उनसे कि आप एक दफ़े एक मौका जो है MIM पार्टी को दे। जिस तरह से हैदराबाद में विकास का मॉडल लागू है, उस तरह का विकास का मॉडल जहाँ जहाँ हमारी पार्टी जीतेगी वहाँ वहाँ वो काम करने का काम करेंगे। एक बात अक्सर कहा जाता है, यानी कि जो ये हैदराबाद बेस्ड पार्टी है, यानी तेलंगाना में ही इसका जड़ अभी मजबूत नहीं है, फिर वैसे से आप पूरे देश में क्यों लड़ते हैं? और दूसरी बात ये भी हमेशा बात को कहा जाता है, खास करके विपक्ष के द्वारा, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, कि ये पार्टी जो है किसी की बी टीम है। क्या लगता है, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे मेरे माध्यम से? देखिए, जो लोग बी टीम बोलने का काम करते हैं उनके पास में भी एक भी सांसद नहीं। हमारे पास 2 सांसद है। हम लोग हैदराबाद में भी चुनाव लड़ते हैं, तेलंगाना में, हम लोग महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग झारखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार में भी चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग बंगाल में भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में हमारा अभी कई मेयर है, डिप्टी मेयर है, वार्ड पार्षद है, जो पार्टी लेवल पर चुनाव होता है।
तो ये लोग सिर्फ मुसलमान को डराते धमकाते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। ये ऐसा कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में हर लोगों को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम बार बार गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, जो आम वोटर हैं सबको आपने दिया है मौका, एक दफ़े आप जो है एमआईएम पार्टी को भी मौका देने का काम करें। निश्चित रूप से जितने भी वादे एमआईएम पार्टी करेगी उस पर खरा उतरने का काम करेगी। अच्छा, किशनगंज गए थे आप? जी बिल्कुल। क्या किशनगंज, लगता है किशनगंज में जीत हो रही है आपकी? किशनगंज में हम लोग 2 लाख प्लस वोट से चुनाव एकदम गारंटी के साथ? एकदम निश्चित गारंटी के साथ, ठोक बजा के? एकदम ठोक बजा करके गारंटी के साथ जीत रहे हैं हम लोग। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात बिहार प्रदेश के कद्दावर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडर मोहम्मद कलाम से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिन 10 सीट पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है वहाँ हम 10 सीट पे जीत का परचम लहराएंगे। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, दरभंगा।